फिजिक्स था एंड सेकंड सेम में हमारा आ गया आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम। साउथ से बहुत ही कम लोग हैं। अच्छा। I mean है, but so that was one point for me to choose Bangalore, and obviously कर दिया। देयर आर 4 कॉलेज इन वन कैंपस। 75% compulsory. कंपल्सरी ब्रो, यही तो है Midterms यहाँ पे भी movie, कंपल्सरी। so it's already running, but not very completely wholly dedicated to it. So hello everyone, I am Nitya Jain and मेरे साथ है सृजना from Bangalore campus and this video is regarding Newton Pune campus versus Newton Bangalore campus. So यहाँ पे हम बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि कंपेयर चाहिए, दोनों का कंपैरिजन चाहिए कि बैंगलोर कैंपस में क्या अलग होता है, पुणे में क्या अलग होता है। सो यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो सृजना, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, hi everyone, and this is Shrujna, Bangalore campus. And yeah, I'm really excited to know what's going in the Pune campus and how it's different from the Bangalore. ओके। सो बहुत सारे अभी भी डीएम्स आते हैं टेलीग्राम में, सबको पर्सनल डाउट्स होते हैं एंड आई कांट हैंडल ऑल ऑफ दैट इन द वन वीडियो। सो दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च द कैंपस कनेक्ट। तो कैंपस कनेक्ट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बुक द स्लॉट्स ऑफ द मेंटोर। तो मेंटोर्स जब भी फ्री होते हैं वो अपना स्लॉट्स एंड अवेलेबिलिटी ऐड करते हैं। सो हियर यू कैन बुक द सेशन, गेट द रियल इंसाइट्स फ्रॉम द स्टूडेंट पीओवी। एंड नाउ सृजना इज ऑल्सो अवेलेबल एज अ मेंटोर ऑन कैंपस कनेक्ट। Yeah, even I'm on the Campus Connect representing the Bangalore campus. So, Joe, without anything, please book your session there. Session book and whatever people booked the session, it was really useful, so please do check it out. The link is in the description. So let's back to the topic. तो स्टार्ट करते हैं कि अभी तक कैसा चल रहा है तुम्हारे कैंपस में, लाइक तुम्हें बैंगलोर का एनवायरनमेंट कैसे लग रहा है? बैंगलोर का एनवायरनमेंट तो ठीक है, पहले इट वाज ओवररेटेड कि बहुत ठंडा वेदर है एंड ऑल, अभी थोड़ा खराब चल रहा है, यार बट बारिश इट्स ऑल बहुत हो चिल। रही है। उसका अलग ही मजा है उसका। पुणे में भी वेदर इज गुड यार, वेदर दोनों जगह ही अच्छा है, काइंड ऑफ सिमिलर है, थोड़ा गर्मी होता है बट फिर वापस से ठंडा हो जाता है। एंड बात करते हैं तुम्हारे कैंपस से, स्टार्ट करते हैं। सो तुम्हारा जो टाई अप है वो एसवर्स यूनिवर्सिटी से, राइट? हाँ, एसवियासा यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो तुम्हारा जो हॉस्टल है वो क्या सीन है, मतलब कैंपस के साथ है कि बाहर मेरी है? हॉस्टल तो एसवियासा से कुछ कोलैबोरेशन नहीं है, न्यूटन का अलग हॉस्टल है। सो इट्स हॉस्टल मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसवियासा। अच्छा, तो अलग होता है। तो तुम्हारा लगभग हॉस्टल कितना दूर होता होगा कैंपस से? जस्ट 1 किलोमीटर वॉकेबल डिस्टेंस है। हम तो ऑलमोस्ट रोज चल के ही आते हैं, बिकॉज हम इतनी जल्दी उठ पाते तो है ही नहीं कि बस पकड़ ले सुबह उठ के, तो चल के ही क्यों आते हैं तुमको हम। लेट नहीं होता? नहीं आता। हाँ भाई, तुम पंचुअल लोग हो। एंड तुम्हारा ओवरऑल जो एसपी यूनिवर्सिटी के साथ जो होता है, जैसे तुम्हारे टर्फ्स होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती है, हाँ, तो वो कैसी है उधर पे? सो बेसिकली अस नो की शेड्यूल कितना टाइट सबका, तो वीकडेज में तो टाइम नहीं मिलता है। आई मीन मिलता है कभी कभी, बट इट्स नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, इफ हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट फ्राइडे को जल्दी क्लासेस खत्म हो जाती है, तब मैनेजमेंट को टर्फ बुक कर देता है। हम्म। बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट वो कुछ बुक कर देते हैं ऑन द वीकेंड्स 3 दिन। सो हाँ। एंड इट इज कैंप एक्सेसिबल, बट अलाउड पहले सबको बुकिंग होता करनी है पड़ती बट है। लाइक अलग से तुम्हारा भी वीकेंड में बुक करता है? हाँ, अलग से हमारा खुद का स्लॉट भी बुक होता है न्यूटन का। हाँ। हाँ, सेम न्यूटन में भी होता है। एंड बात करते हैं तुम्हारे एकेडमिक्स की, तो तुम्हारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं अभी बैंगलोर कैंपस में एंड तुम्हारा अ, शेड्यूल क्या है? हाँ, अभी तो सेमेस्टर 1 में तो एसएनडब्ल्यू है, हम्म। फिजिक्स है, अप्लाइड रोबोटिक्स, फिजिक्स इन द सेंस रोबोटिक्स का कोर्स है, मैथ्स, मैथ्स, एसएनडब्ल्यू, रोबोटिक्स, पाइथन। पाइथन। वही पाइथन और डीएसए में कंफ्यूजन हो रही है सेकंड सेमेस्टर में बिकॉज ऑफ दैट। सो या पाइथन, एसएनडब्ल्यू, मैथ्स सेम एंड सेम। फिजिक्स, यस। एंड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स 3 होता है, हाँ, तो जो यूनिवर्सिटी में क्या एक्चुअली क्या होता है? कंपलसरी है। यूनिवर्सिटी जी। सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? पहले सेमेस्टर में तो इंग्लिश था, एंड इंग्लिश ऑल्सो इट्स नॉट लाइक बेसिक इंग्लिश, वो पूरा हमारे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होता है। इट्स नॉट टिपिकल इंग्लिश क्लास। एंड उसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड योगा एंड एसवीआसा। सो ऑब्वियसली योगा इज compulsory subject. That's something which can't be compromised with. ओके, गॉट इट। एंड इट्स हर्ड दैट तुम्हारे सेकंड सेम में केमिस्ट्री भी है। सेकंड सेम में लाइक तुम्हारा केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है ना? हाँ, हाँ, अप्लाइड केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। ओके, तो वो भी कंपलसरी है?
हाँ, वो तो न्यूटन का सब्जेक्ट है, सो इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट। सो लाइक न्यूटन के फर्स्ट सेम में फिजिक्स तो होते ही है हर कैंपस हाँ, में। तुम्हारा और फिजिक्स के साथ सेकंड सेम केमिस्ट्री में है? केमिस्ट्री है। अभी फिजिक्स नहीं है, हमें अच्छा अच्छा, तो केमिस्ट्री है। सेकंड सेम में तुम्हारा केमिस्ट्री है। हाँ। ओके गॉट इट। हमारा था, हमारा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में मैथ्स था, पीएचपी था, एसएनडब्ल्यू था एंड फिजिक्स था। एंड सेकंड सेम में हमारा आ गया आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, एंड हम्म। एआईएमएल का कोर्सेरा का इंट्रोडक्शन। हमें इंस्टेड ऑफ आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम हमें होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गॉट एज अ इट। यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट सेकंड सेम में। एंड योगा भी सेम वही है, इंग्लिश भी सेम वही है, बस वो यूएचवी का चेंज हुआ था। एंड तुम्हारे शेड्यूल क्या होती है? सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है एंड मंडे को 5 साढ़े 5 तक खत्म हो जाता है। देन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 10 से 6। फ्राइडे क्लासेस तो 2:30 तक खत्म हो जाता है फ्राइडे, बट उसके बाद अगर कुछ मास्टर क्लासेस क्लब एक्टिविटीज वो सब चलता रहता है फ्राइडे। सैटरडे संडे तो ऑफ हो। सेम हम्म। हमारे यहाँ 9 बजे स्टार्ट होता है, देन 5:30 5 तक होता है, एंड फिर 5 से 6:30 क्लासेस होती है। तो वो हम्म। वीक में 2-3 बार 6:30 तक होती है, बाकी 5 तक तो सबकी होती है। एंड जो हम्म। वीकेंड्स होता है उसमें भी हमारा चला जाता है मास्टर क्लास वगैरह में, गेस्ट सेशन में, तो टू हम्म। से 3 आवर वहीं चला जाता है। बात करते हैं अटेंडेंस। वहाँ पे अटेंडेंस का क्या रूल है एंड वो कितना स्ट्रिक्ट है? 75% कंपल्सरी। कंपलसरी ब्रो, यही तो है, मिड यहाँ पे भी में भी कंपलसरी। मिड में भी। मिड सेम में भी है। हाँ, वो होता है यार। लाइक हमारे यहाँ क्या हुआ था, जिनका 75 था नहीं उनको मिड सेम में बैठने नहीं दिया। सेम ऐसा हमारे होता यहाँ है पे कि भी बैठने नहीं दिया, काउंट नहीं किया था उन्होंने। तुम 4 दिन क्लास नहीं जाओगे तो 10% तो ऐसे ही गिर जाएगी, 10-15%। हाँ, आसानी से। सो अटेंडेंस इज सेम एंड सब्जेक्ट्स आर सिमिलर है, बस एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे है, बाकी रूटीन भी सिमिलर है। एंड हाउ आर योर प्रोफेसर्स एंड टीचर्स? Professors and teachers are friendly, always ready to solve your doubts. It's not like, classroom में वो environment नहीं होती है बहुत strict। मतलब like वो strict वगैरह proper serious वाली नहीं होती है, interactive होती है, कभी कभी funny भी हो जाती है। It's not rather than the typical class, मतलब सब शांत है बस सुन रहे हैं क्लासेस को। बिकॉज मुझे तो खुद पर्सनल इंटरेस्ट था टेक एंटरप्रेन्योरशिप में, जो सिर्फ बैंगलोर में मिल रहा था, मतलब स्पेसिफिकली फोकस्ड यहाँ पे था कंपैरेटिवली पुणे और आरयू से कंपेयर करते हुए। सो दैट वाज वन पॉइंट फॉर मी टू चूज बैंगलोर। एंड ऑब्वियसली घर वाले जो घर के पास हो उधर ही भेजते हैं। बैंगलोर वाज वेरी नियर फॉर मी, सो या दैट्स अनदर रीजन। But also keeping apart family वगैरह वो सब छोड़ के tech entrepreneurship was another reason। And also you get more exposure in Bangalore because it's easy to accessible many companies, शायद यस, hackathons वगैरह, it's easy to access all of टेक them। हब। So that's another reason to choose Bangalore। And एंड also अभी तो culture is chill। जितने भी टेक्निकल इवेंट्स एंड हैकाथॉन्स होते होंगे, देन तुम्हें बहुत इजी पड़ता होगा पार्टिसिपेट करना। हाँ हाँ, it's kind of yes। And also जल्दी information भी मिल जाती है बिकॉज शायद अगर आज अनाउंसमेंट हुआ सुबह, दोपहर तक ऑलमोस्ट बैंगलोर में जो भी हैकाथॉन्स वगैरह कुछ चल रहा है, इट्स इजीली एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ द कॉमन ग्राउंड्स। लाइक यहाँ पे इट्स, आई मीन एवरीवन इज इन टच विद वन अनदर, क्रॉस कैंपसेस भी, क्रॉस कॉलेजेस भी, इवन नेटवर्किंग विद people, so it's kind of easy to access things। व्हाट वाज योर इम्प्रेशन? मतलब पहले तो एज यूजुअल न्यू कॉलेज, एंड ऑल्सो हमारे कोई सीनियर्स नहीं थे। जो भी ट्रेंड को सेट करना था, जो भी कल्चर को सेट करना था, हमें ही करना था। वी न्यू फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। सो वी वर लाइक फाइन, लेट्स गो एंड सी, बिकॉज न्यू फ्रेंड्स, new mindsets, new people, it's kind of exciting and nervous also, यस। because it's kind of hard to make friends। So वो भी थोड़ा था, तो नर्वसनेस भी थी, एक्साइटमेंट भी था। I was very to see कि क्या होने वाला है, how bonds gonna change and all, so it was pretty nice। एंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज यू गॉट एज द फाउंडिंग बैच ऑफ द बैंगलोर कैंपस? Uh, the main thing I would say is clubs, because it's kind of thing like we started it from the scratch। हमने खुद स्टार्ट किया, हमने खुद ऑर्गेनाइज कर रहे इवेंट्स को। इधर इट्स टेक इवेंट्स, नॉन टेक इवेंट्स, it's something we started on, we are learning it while doing it। normally if we were in the founder batch, maybe हमें इतना exposure नहीं होता, we would blindly follow our seniors because we do, like वो trust होती है senior और junior के बीच, we would blindly follow them। but being a founders batch, हमें we started everything by our own, so it's like
यू नो got an कुछ ज्यादा opportunity to set up the एक्सपोजर मिली है. culture. Yes. So तुम्हारा जो campus का environment है, is it competitive or it is chill? It is competitive and chill, Both. like both. मतलब Hmm. हम सब जब भी कोई हैकाथॉन्स होती है या कॉन्टेस्ट होती है या कुछ भी होता है, ऑल ऑफ अस आर कॉम्पिटिटिव, लाइक कुछ करना है. एंड एट द सेम टाइम हम सब बहुत चिल भी है एक दूसरे के साथ. हम में से कोई ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेता है. एट द सेम टाइम वी आर कॉम्पिटिटिव. Mm-hmm. I mean, we do take stress before exams and all. हमें, we do care about those things, but it's kind of combination of pretty chill and competitiveness. सारे स्टूडेंट्स कहते हैं लाइक ऑल ओवर इंडिया से हैं लाइक मेजॉरिटी या तो फिर साउथ से हैं. नहीं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, साउथ से बहुत ही कम लोग हैं. अच्छा. I mean, है, but not exactly as a ratio. And it's like all over India. Specifically, it's part 6, nothing like that. And already सबके टेलीग्राम ग्रुप्स बन चुके थे before we came, so सबको एक दूसरे को थोड़ी बहुत आइडिया थी कि कौन आ रहा है. अब थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो रही थी. So it wasn't really hard, but it was a bit फर्स्ट टाइम सिंस अभी स्कूल से बाहर आए हो, कंप्लीटली न्यू फ्रेंड्स, कंप्लीटली न्यू प्लेस. बिकॉज ऑफ दैट वो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का पॉइंट था. सिंस वी वर ऑलरेडी इन टच थ्रू टेलीग्राम, सो इट वाजंट दैट हार्ड. एंड इज देयर एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर कोई बाहर से आ रहा है तो? नहीं, कैंपस में तो you'll never लाइक find that. नॉट इन Even कैंपस बट I इन have to दैट. be I have to mention a point. हमारे कैंपस क्लास में मेजॉरिटी लोगों को हिंदी आती है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को. बट देयर आर फ्यू, लाइक 2-3 ओनली. इट्स लाइक ज़्यादा भी नहीं है, उन्हें नहीं आती है. बट आवर फैकल्टी दे मेक श्योर उन्हें बताया in English or what are the language they're comfortable with. Common one. Got it. So the language barrier is something which is not here. And if talking about outside the campus, when you guys go for hanging नहीं out है. I there. don't think so. अब तक तो हम में से किसी को इतनी दिक्कत नहीं हुई है. मतलब हाँ, लोकल्स के साथ कभी-कभी बात होने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज़ दे समटाइम्स दे डोंट नो हिंदी और इंग्लिश, एंड हमें उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती है. बट इट्स प्रीटी सॉर्टेड एंड मैनेजेबल. इतनी मुश्किल भी नहीं होती कि मैनेज नहीं हो सकता. How is the hostel life there? Hostel life, it's fine because the schedule we have, जाते ही हम सब थक जाते हैं कि मतलब जाते ही हम पहले खाने पे टूट पड़ते हैं, स्नैक्स पे, फिर उसके बाद सो जाते हैं, देन काम करते हैं. इट्स प्रीटी सॉर्टेड इवन विद फ्रेंड्स के साथ. इन द स्टार्टिंग, लाइक जब स्टार्टिंग सेमेस्टर 1 में फर्स्ट 2 वीक्स हम सब एक ही जगह पड़े होते थे. अपने खुद के रूम में कम, दूसरे के रूम में कम होते थे. वी हैड कॉमन स्पेसेस, वहाँ पे चिल मारते थे. सो बकचोदी तो बहुत करते थे. इट्स नॉट लाइक कुछ करते नहीं है. द फन हैपेंस अ लॉट. इट्स प्रीटी चिल. And if I have to come to the food, let's not get me started because it's something very similar with every hostel if I have to be with. तो सब जगह वही सीन है. बट अभी हमने कंप्लेन की थी मैनेजमेंट को कि वी आर हैविंग इश्यूज विद दिस एंड दिस, एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट. दे आर केयरिंग अबाउट इट. अब हमें हमारा मिस का कुछ इश्यूज चल रहा था, अभी उन्होंने थोड़ा चेंज किया था उसके बारे में. सो इट्स बेटर देन बिफोर. So you have got 2 compulsory years of hostel. हाँ, वी हैव द रूल ऑफ 2 कंपल्सरी इयर्स फॉर हॉस्टल. एंड वहाँ पे ऐसा होता है कि गर्ल्स एंड बॉयज लाइक दोनों का अलग हॉस्टल होता होगा बट बाहर में. अलग हॉस्टल है, लिटरली एक नियरली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल भी 800 मीटर समथिंग लाइक दैट. सो इट इज लाइक तुम्हारा हॉस्टल इज 1 किलोमीटर एंड उनका कैंपस से दूर पड़ता होगा. नहीं, इट्स लाइक इन अ ट्रायंगल. ओह गॉट इट. मतलब सबका सेम डिस्टेंस है. सो आई वाज टेलिंग कि यहाँ एक ऑप्शन होता है कि ऑन कैंपस में भी कॉलेज का हॉस्टल होता है. सो वहाँ एसवसीएम में तुम्हारे कॉलेज के अंदर जो कैंपस में जो हॉस्टल है वो प्रोवाइड होते हैं कि नहीं होता है? नहीं होता है. तो मीन्स वहाँ पे हॉस्टल्स ही नहीं है या फिर न्यूटन ने टाइप मतलब नहीं इट्स किया? लाइक बेसिकली जो हमारे कैंपस है ना, वो टेक पार्क के अंदर है. सो इट्स ऑल द कंपनीज एंड ऑल. इट्स नॉट रेजिडेंशियल फॉर किसी भी हॉस्टल को बनाने के लिए या रहने के लिए. अच्छा. सो आउटसाइड द टेक पार्क, एंड अब देयर आर मेनी एरियाज. सिंस इट्स अ टेक पार्क, सारे पीजीज हॉस्टल वगैरह, इट्स कंप्लीटली सारे भरा हुआ है वो पूरा स्ट्रीट पीजीज और हॉस्टल से ही. तो उन्होंने सेपरेट एनएसटी का मैनेजमेंट ने योर स्पेस की मैनेजमेंट के साथ कोलैब करके they got both the hostels, girls hostel and boys hostel. Got it. So it's not inside the campus, it's outside, but it's in a walkable distance. So how is the overall curriculum look like? Because our in Pune, it's like कि हर Friday there's a contest
एंड देन फिर दे सबमिट सेम, फिर एंड सेम, और प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। एंड लाइक तुम्हारे में आई गेस ऑप्शंस है ना कि टेक एंटरप्रेन्योरशिप लेना है, मतलब कुछ मेजॉरिटी, तो एक बार उसके बारे में ओवरव्यू दे दो। सो बेसिकली सेम हमारा भी सेम है, एवरी फ्राइडे वी डू हैव कॉन्टेस्ट, फिर हमारे 2 मिड सेम्स होते हैं हम्म एंड एंड सेम होता है, एंड बीच में प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। एसएनडब्ल्यू का प्रोजेक्ट होता है हर सेमेस्टर में, एंड इवन अब सेकंड सेमेस्टर में वी हैव 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ दैट, एंड इफ हैव टू कम टू दैट एंटरप्रेन्योरशिप रोबोटिक्स और समथिंग टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो हमें थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है एज व्हाट दे मेंशन्ड, इट्स नथिंग फ्रॉम थर्ड ईयर फर्स्ट से ईयर। स्टार्ट होने के बाद मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें चूज करना पड़ता है? नहीं, स्टार्टिंग में हमें चूज नहीं करना पड़ता, बट स्टार्टिंग यू कैन जॉइन द क्लब्स। अभी भी देख, लाइक वी ऑल थर्ड ईयर पे हमें चूज ये करना होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों में से एक को चूज करना होता है। ऑलरेडी हमारे पास सीपी का क्लब भी है, इसका क्लब भी है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्लब भी है, सो वी कैन एक्सप्लोर कि हमें किसे ज्वाइन होना है, किस में ज्वाइन होना है। गॉट So it's already running, but not very completely wholly dedicated to it. It will be active in the third year itself. Third year, abhi clubs hai, we are interacting, we are going for the clubs, we are engaging in the clubs, Got it. exploring it. And talking about the extracurricular and clubs, तो extracurricular में क्या क्या होते हैं वहाँ पे? फेस्ट कब होते हैं एंड एक्स्ट्रा चीज़ों में क्या होती है? Normally हर फेस्टिवल को तो हम सेलिब्रेट करते हुए, and me being in the cultural club itself, it's kind of fun to also organize festivals and all. हमने नवरात्रि को organize किया, and management में दिवाली भी organize किया था, so we even organized New Year party, so almost every festival is celebrated. एंड ऑल्सो रिसेंटली हमारा टेक फेस्ट हुआ था आयाम, बस 2 दिन पहले, लास्ट वीकेंड सैटरडे और संडे, सो इट वाज काइंड ऑफ फन। हमारी पूरी मतलब जो भी टेक फेस्ट का ऑर्गेनाइजिंग टीम थी, उन्होंने लगे पड़े हुए थे 2 महीनों से, कॉलेजेस जा रहे थे, आउटरीच कर रहे थे, पब्लिसिटी कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, और बेचारे तो सोए भी नहीं है टेक फेस्ट के 2 दिन पहले। सो इट्स काइंड ऑफ, तुम्हारा अभी रिसेंट फेस्ट हुआ ना सैटरडे से, हाँ बहुत रिसेंट हुआ था ये। तो कैसा मजा आया होगा ना ये सब लीड करने हाँ में? मजा तो आया, एंड एंड में हमारा कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज करवाया था, इट वाज लाइक चेरी ऑन द टॉप। सो ये तुम्हारा फेस्ट कैंपस के अंदर अलाउ हुआ था करना या अलग से बुक किया था फिर बाहर? नहीं नहीं, कैंपस के अंदर अलाउ हुआ था करना। अच्छा, तो इसमें फिर जो तुम्हारे कैंपस में एसवासी के स्टूडेंट है वो भी अलाउड होते हैं? मतलब दे हैव टू रजिस्टर फॉर दैट, मतलब इट्स वेरी एक्सक्लूसिव फॉर न्यूटन, बट जो भी इंटरेस्टेड थे उन्होंने रजिस्टर कर लिया था, डे पासेस वगैरह ले लिए थे, बट बेसिकली इट्स एक्सक्लूसिव। जो भी न्यूटन के बाहर से है, न्यूटन नहीं है, न्यूटन स्कूल से नहीं है, उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है। ओके। एंड जो उनके भी फेस्ट होते हैं उन्हें में भी तुम्हें रजिस्टर करना होता होगा? नॉट एग्जैक्टली, हमें एक्चुअली उनकी फ्रेशर्स पार्टी वगैरह उसमें एंट्री मिल जाती है। अच्छा, हम्म, लाइक तुम्हें डबल मौका मिलता होगा क्योंकि वो कैंपस में उसका फेस्ट भी होता है साथ में, हाँ एंड फिर तुम्हारा भी फेस्ट होता है, सो देयर हाँ ट्वाइस फेस्ट देन नॉर्मल कॉलेजेस। हाँ, कैन से दैट, बिकॉज आई डोंट थिंक अब तक हमने, हाँ हैकाथॉन्स वगैरह उसके लिए तो ऑब्वियसली रजिस्टर करना पड़ता है, बट अभी तक वहाँ पे जो भी फ्रेशर्स पार्टी हुआ है या समथिंग सिमिलर टू इट, एंड वहाँ पे उन्होंने ओणम सेलिब्रेट किया था जो न्यूटन में नहीं हुआ था, जहाँ पे हमें एक्सेस मिल गया था इवन ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी भी, दैट वहाँ पे हुआ था, जो हमें एक्सेस मिल चुका था विदाउट एनी मच और एनीथिंग, सो हाँ, जैसे मैं इधर का बताऊँ पुणे का, तो पुणे में लाइक इतने सारे कॉलेजेस का टाई अप है, जैसे वैदम, न्यूटन एंड एनआईएटी, और अभी जो एनआईएटी है और उसके साथ में जो वैदम का कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी, इट इज कॉल्ड एज सनस्टोन, बट सनस्टोन वॉजंट दैट मच पॉपुलर, सो उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया क्योंकि उनका जो कंपनी वैदम था वो बहुत सक्सेस हुआ, तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके अल्टाई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया। देयर आर 4 कॉलेज इन वन कैंपस, एंड सो यहाँ पे आए दिन हर कुछ महीने में देर इज अ फेस्ट, कभी न्यूटन का फेस्ट हुआ, फिर उसके जस्ट अगले महीने वैदम का हुआ, फिर उसके 15 दिन बाद इसका हुआ, सो वी गेट फेस्ट वाला माहौल एट अवर यहाँ पे कैंपस में, बट वी आरंट अलाउड, मतलब वी कैन गो एंड जो भी उनकी ओपन इवेंट्स है वी कैन अटेंड ऑल, बट जो उनका डीजे नाइट और कॉन्सर्ट होता है उसके लिए हमें रजिस्टर करके उनका पास खरीदना होता है, एंड सेम। एक्चुअली टू टॉक टू इट, सिर्फ हमें एसवासा, यहाँ पे भी एसवासा कैंपस में भी हमें इंटेलीपाथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट वेव है, अच्छा, एंड न्यूटन भी है, अच्छा, सो नेक्स्ट वेव भी वहीं पे है एसवासिया में?
हाँ, एसपीएस में भी और भी मिनी कॉलेजेस है। सो अब इंटर तो उन्होंने नवरात्रि और दानिया ने ऑर्गेनाइज किया था, उसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ा। इट वाज़न्ट एक्सक्लूसिव और ओपन टू ऑल। सो सेम अगेन इट डिपेंड्स उस हिसाब से तो। एंड टॉकिंग अबाउट, तो तुम्हारे यहाँ क्लब्स कौन कौन से क्लब्स हैं?